टीवी, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया, इस टाइम पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाइए, लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा सुनाई देगी वो है नॉइस, केओस। सब जगह पर लड़ाई झगड़े की बातें हैं, सब जगह पर वॉर, सब जगह पर कॉन्फ्लिक्ट। पहले इसराइल और ईरान के बीच में, इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में, ईरान रशिया एंड यूक्रेन, और नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सभी जगह पर आपको यही सब बातें दिखाई देगी। और इन सब के बीच में मैं इंडिया का स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज हम सभी इंडियंस हैं, और मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो भी इंडियंस ही हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर इनोसेंट टूरिस्ट जो थे उनके ऊपर अटैक किया गया, एक कॉवर्डली अटैक। और डेफिनेटली इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएटरी अटैक किया, और 9 जगहों पर स्ट्राइक की हुई है इंडिया ने। और अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर एकदम होशपोश का माहौल है। सब जगह पर कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के नैरेटिव्स, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले इन सबके बीच में मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा जो कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक है। उनको लगता है कि वोट नहीं करना चाहिए, या फिर वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। नो डाउट वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, एंड वी कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। हम गांधी की धरती से हैं। हमारे यहाँ पर अहिंसा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर लगातार अटैक होते रहेंगे और अगर हमने उसका पलट करके जवाब नहीं दिया, तो क्या ऐसा करने से अटैक होना बंद हो जाएंगे क्या? मुझे लगता है कि शायद ऐसा हम काफी टाइम तक करके देख चुके हैं। मुझे आज भी वो दौर याद है कि इंडिया के अंदर कभी किसी जमाने में एक साल में 3-4 अटैक्स हुआ करते थे टेररिज्म के, और वो भी मेजर सिटीज के अंदर। लेकिन जब से भारत ने पलट करके वार करना शुरू किया है, तब से वो चीजें धीरे धीरे कम होने लगी हैं। पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो सकती, लेकिन कम होने लगी है। ऐसे अपन नक्सलाइट्स की बात करें, एक टाइम पर नक्सलिज्म को इंडिया के अंदर बहुत बड़ा खतरा माना जाता था। लगभग 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स थी जहां पर नक्सलिज्म की वजह से अफेक्टेड थी। कहीं भी कोई भी वायलेंस हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पर एक डिसिसिव एक्शन उनके अगेंस्ट में नहीं लेना चाहती थी। आज जब गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट में डिसिसिव एक्शंस लिए हैं, कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, कई लोग मारे भी गए हैं, सारी बातें हुई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसका ग्राफ नीचे हुआ है। और उस काउंटर अटैक के बाद में एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर वहां के काफी लोग जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए नो डाउट वार इज नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन हम वॉर से भाग भी नहीं सकते। आप देखिए ना, श्री कृष्ण कितने महान व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा प्रयत्न किया कि लास्ट टाइम तक भी महाभारत का युद्ध नहीं हो। लेकिन अब जब बात सिर के ऊपर से गुजर चुकी है, तो फिर वही एक विकल्प बच जाता है। और शायद वो एक शुरुआत होती है कुछ नया बनाने की। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर हमको कोई फुल फ्लेजेड वॉर में जाना है या नहीं जाना है। ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है, किस तरीके से आगे रेस्पॉन्स आता है उस चीज़ों के ऊपर है। लेकिन हमें इस बात को लेकर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए कि वाई यू आर अटैकिंग द एनिमीज, और हमको वॉर की जरूरत नहीं है, हम बातचीत भी तो कर सकते हैं। वो टाइम जा चुका है, बातचीत वगैरह हम सब करके देख चुके हैं। अब गवर्नमेंट डिसीजन जो ले रही है वो शायद हम सबकी मंशा के अनुरूप ही है। हम सब लोगों ने मिलकर के जो सोचा है, जो हम गवर्नमेंट को कन्वे कर रहे हैं, गवर्नमेंट वैसा ही डिसीजन लेती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लेना चाहूंगा, जो हमारे चारों तरफ नॉइस फैली हुई है। देखिए, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, वो सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं होता, बल्कि नैरेटिव्स के दम पर, बल्कि प्रोपेगेंडा के दम पर, अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स के दम पर, इनके दम पर भी होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें सावधान रहना चाहिए कि कोई हमारे यहाँ पर आकर के कोई गलत न्यूज़ ना फैला दे, कोई अफवाह नहीं फैला दे। जब भी कोई न्यूज़ देखनी है ना, हमेशा हमें ऑथेंटिक सोर्स से देखनी है। गवर्नमेंट का कोई सोर्स हो, या फिर कोई रिलायबल न्यूज़ चैनल हो, कोई भी जो यूट्यूब के ऊपर कोई यूट्यूबर आ जाते हैं, या फिर कोई भी जो पोर्टल्स वगैरह बन जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को, उनकी न्यूज़ को हमें सही नहीं मानना है। और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है, उसे क्रॉस चेक जरूर करना है। इवन अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं भी आपको दे रहा हूँ, आपको लगता है कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये मुझे लगता है कि सही नहीं हो, तो प्लीज़ इसको किसी अच्छे रेफरेंस से एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो बताएं। ये सब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक किसी गलत फहमी के चक्कर में लोगों के अंदर डर फैल सकता है। और आज हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, वहां पर चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। शायद कोरोना वायरस से भी तेज कोई फैलता है तो वो है इन्फॉर्मेशन। इसलिए उन चीजों को सही होना बहुत जरूरी है, उसको हम सही से इस्तेमाल कर सके, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ऑथेंटिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। लगातार जब हम न्यूज देखते हैं ना, वॉर की, कहीं लड़ाई है, कहीं संघर्ष है, इस प्रकार की चीजें जब देखते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। आप देखेंगे कि लगातार इसी न्यूज देखने से आप थोड़ा स्ट्रेसफुल फील करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे, फियरफुल फील करेंगे। डेफिनेटली थोड़ा सा फियर होना भी चाहिए, ताकि अपन ठीक प्रकार से एक्शन ले सकें। लेकिन अगर आप ज्यादा ही नेगेटिव इमोशंस के अंदर चल जाएंगे, तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। जिस चीज की हमें अभी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कॉन्शियस रेस्पॉन्स। हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ इमोशंस के अंदर बह नहीं सकते। और ये जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं, या फिर जो भी इस तरह के पोर्टल्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आप इमोशनल हो जाएं, आप भावनाओं के अंदर बह जाएं, आप रिएक्ट करें, ताकि उनको लाइक्स मिले, शेयर्स मिलें। लेकिन आपको बिल्कुल काम ना होना है, रिलैक्स रहना है, एक क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी है। तो 3 स्टेप में अपन देखेंगे अपन को क्या क्या करना चाहिए इस टाइम पर। सबसे पहली बात है कि हमें हमारा जो मीडिया है उसको बिल्कुल क्यूरेटेड रखना चाहिए। जैसे आपकी डाइट होती है ना, बिल्कुल हेल्दी खाने की आप कोशिश करते हैं, वैसे आपको भी हेल्दी न्यूज़ देने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड। कि
क्या हो रहा है देश के अंदर, अटैक वगैरह किस तरीके से चल रहे हैं, किसने क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या गाइडलाइन आती है, गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ आगे बोली है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉक ड्रिल के लिए बोला है या फिर सायरन के अकॉर्डिंगली हमको कैमोफ्लेज करने के लिए बोला है, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ऑथेंटिक सोर्स से। सेकेंड है क्रिटिकल थिंकिंग। एक बार हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए बिना डरे हुए, व्हाट इफ द वर्स्ट केस सिनेरियो हैपेंस, और उसको लेकर के थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए, डरने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप खुद की भी हेल्प कर पाएंगे, खुद की फैमिली की हेल्प कर पाएंगे, और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं जो इतने अवेयर नहीं है उनकी भी आप हेल्प कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है, पर सोच करके देखें ठंडे दिमाग से। इस सिचुएशन के अंदर अगर सिचुएशन मान लो बिगड़ करके ये हो जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद सोच सकते हैं उस टाइम पर हम क्या एक्शन कर सकते हैं, कैसे हम गवर्नमेंट से कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हम कम्युनिटी एंगेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टे यूनाइटेड। देखिए ये जो बाहर के लोग हैं ना, वो हमारे देश में तभी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं जब तक कि हमारे यहाँ कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ इंटरनल सिक्योरिटी हमारी खराब हो। इवन जो कश्मीर का नैरेटिव को, उसके अंदर भी एक बात तो क्लियर थी कि कुछ लोकल लोगों ने डेफिनेटली वहां पर टेररिस्ट की मदद की थी, इसी वजह से वो अंदर घुस पाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो बाहर के दुश्मनों से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन जो इंटरनल एनिमीज हमारे आसपास बैठे हुए हैं उन सबसे सचेत रहने की हम सबको जरूरत है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार हमारा है स्टे यूनाइटेड। हमको खुद को एकदम यूनाइटेड रखना पड़ेगा, आसपास के लोगों से कॉलैब करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, क्या सिचुएशन बन जाती है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या एक्शन ले सकते हैं, कम्युनिकेट करना, बात करना लोगों से, और लोगों को हौसला देना अगर कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है तो। वैसे मुझे नहीं लगता कोई सिचुएशन बहुत बिगड़ने वाली है, एवरीथिंग विल बी इन कंट्रोल, आई होप सो। और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हम इंडिया में जिस तरह की सिचुएशंस में रहते हैं वहाँ पर कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमें हेरिटेज में मिली हैं। जैसे लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर। कश्मीर का इशू आपके और मेरी जनरेशन के लोगों ने तैयार नहीं किया है, हम इसको फेस कर रहे हैं, ये तैयार पहले ही हो गया था। ऐसे ही कई इश्यूज ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है आज तैयार हों और आगे की जनरेशन जिनको भुगते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जनरेशन इतनी अवेयरनेस से, इतनी कॉन्शियसनेस से काम करे कि अभी के टाइम पर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो ही ना, या फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है तो उसको हम अभी सॉल्व कर सकें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हो सकती है, शॉर्ट साइटेडनेस से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के वो काम करना पड़ेगा और ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री सिर्फ गवर्निंग ऑफिसर्स से या फिर पॉलिटिशियंस से नहीं चलता। आज हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकल पॉइंट है वो है सिटीजन। तो एक सिटीजन जितना अवेयर होगा, जितना कॉन्शियस होगा और जितना पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेगा, उतना ही ज़्यादा उसकी कंट्री जो है वो अच्छी बनेगी, उतनी खुशहाल बनेगी। तो लास्ट में मैं एक बात वो कहना चाहूँगा कि सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल फर्स्ट, ऑलवेज एवरी टाइम। तो कभी भी सिचुएशन बनती है, गवर्नमेंट हमें कुछ बोलती है देश के लिए कुछ करने को, जितना हो सके हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और जो भी बेहतर हो सके देश के लिए जो जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।